कभी आपने सोचा है कि एक घर जिसकी दीवारें सुंदर हैं, पर्दे महंगे हैं, फर्नीचर आधुनिक है, फिर भी उसमें शांति नहीं है। जहाँ रोटी मिलती है लेकिन सुख नहीं है। सब साथ रहते हैं लेकिन मन से सब दूर हैं। ऐसा क्यों होता है? घर ईंट पत्थर से नहीं, ऊर्जा से बनता है। हर सदस्य की सोच, हर शब्द, हर भावना उस घर की ऊर्जा को बनाता है। जब उस घर में बार बार तकरार होती है, कठोर शब्दों के तीर चलते हैं, तब वो ऊर्जा विषैली हो जाती है और उसी क्षण शांति उस घर को छोड़ देती है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ आदर है स्त्री का, वहीं देवता रमते हैं। जहाँ स्त्री का अपमान है, वहाँ देवी देवता नहीं टिकते। आप चाहे जितना धूप दीप करें, पर अगर आपके शब्दों में कटुता है और व्यवहार में ईर्ष्या है, क्रोध है, द्वेष है, तो पूजा का प्रभाव नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है कि उपाय क्या है। एक अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपाय बता रही हूँ, जिसका उल्लेख तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी किया है कि प्रत्येक सुबह सूर्योदय से पूर्व तुलसी को जल अर्पित कीजिए। लेकिन बस जल देने से ही नहीं होगा, उसके साथ श्री राम जय जय राम का 108 बार जप भी करना होगा। यह मंत्र सिर्फ ध्वनि नहीं, एक धार्मिक आवृत्ति है जो घर के वायुमंडल में शांति भरती है। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का ही स्वरूप है और जहाँ तुलसी है वहाँ दरिद्रता, रोग, कलह नहीं टिकते हैं। एक और उपाय है कि हर दिन पूजा के बाद आप अपने घर में आरती कीजिए और घंटी अवश्य बजाइए। घंटी की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। घंटी को केवल मंदिर की चीज न समझे, यह ध्वनि चिकित्सा है जो पुरातन भारत में दैनिक रूप से नियमित की जाती थी। यदि संभव हो तो घर में श्री रामचरितमानस का पाठ करें या कम से कम प्रतिदिन दोहा या चौपाई अवश्य सुनिए। ध्यान रखिए, घर को स्वर्ग बनाना हो तो क्रोध का सबसे पहले बाहर निकालना होगा, क्योंकि ईश्वर वहां नहीं आते जहां अहंकार बैठा होता है। तो अगली बार जब घर में तनाव हो, शांति छिनती दिखे, तो कोई दोष दूसरों में मत खोजिए, बल्कि तुलसी के सामने खड़े होकर राम नाम से शुरुआत कीजिए, राम नाम का जप कीजिए। घर वही है, पर माहौल राममय हो गया हो तो वहाँ कलह नहीं, कृपा निवास करेगी। घर दीवारों का नाम नहीं है। दीवारों और छतों को जोड़कर जो घर बनता है वो घर कहते हैं। घर उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। आप घर में 4 लोग हैं या 10 लोग हैं, वो 10 लोग आपस में कैसा व्यवहार करते हैं, 10 लोगों के मन में क्या चल रहा है, उन सब ऊर्जाओं से जुड़कर एक घर बनता है। तो यदि आपके मन में कोई नकारात्मकता है, किसी के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति घृणा है, तो वो ऊर्जा ही घर में फिर घूमने लगेगी। आप चाहकर भी उस ऊर्जा को फिर नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। क्षमा करना सबसे बड़ा गुण होता है। आप किसी को क्षमा कीजिए, जानिए कि ये उसका स्वभाव है, आप उस स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं। एक तो पूर्वजन्म का स्वभाव होता है, एक होता है कि लंबे समय तक उस व्यवस्था में रहते रहते व्यक्ति को उसकी आदत पड़ जाती है। फिर आप लाख चाहेंगे, लाख प्रयास करेंगे कि वह स्वभाव बदल जाए, तो वह स्वभाव नहीं बदलता है। हर व्यक्ति का एक निश्चित स्वभाव होता है और बदलाव अगर करना है तो आप अपने आप में कीजिए, अपने आप को बदलिए। किसी को इग्नोर कीजिए, किसी को स्वीकार कीजिए, किसी को क्षमा कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हर जीव को सद्बुद्धि दें, आपको सद्बुद्धि दें, ताकि आप इन सारी ऊर्जाओं से बचते हुए अपने घर का माहौल सुंदर बनाए रखें, ईश्वर में भक्ति में बनाए रखें। और जब भी समय मिले श्री राम जय राम का जाप कीजिए, रामचरितमानस का पाठ कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।